नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 20। इस वक्त नेशनल इलेक्शन कमीशन दिल्ली चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और जो भी ईवीएम के ऊपर और वोटर लिस्ट में नाम काटने जोड़ने के छेड़खानी करने के आरोप लग रहे हैं, उन सभी आरोपों का सफाई आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिना सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं काटा जाता है। और वही हाल ही में जब से 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली के शुरुआत शुरू हुई है, जब से आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर, जिन बातों में कोई तथ्य नहीं है, उन सारी बातों को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने सभी विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले ईवीएम को दोष देना, ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, इन सारी तमाम बातों का आज राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के जो मेन है, चीफ हैं, उनके द्वारा इन सारी बातों को सफाई दी गई और कहीं ना कहीं उनके द्वारा विपक्ष के ऊपर हमला भी बोला गया कि जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए जाते हैं। चूंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके पीछे कई लॉजिक हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं, पोलिंग चालू होती है, तो हर पोलिंग बूथ में हर पार्टियों के एजेंट होते हैं, उनके सामने ईवीएम में बैटरी डाली जाती, चेक किया जाता है, फिर मॉक पोल किया जाता है, सारी चीजें होती। और जैसे ही वोटिंग के टाइम खत्म होता है 6 बजने के बाद, जब भी, तो उसमें फिर एक बार एजेंट के सिग्नेचर होते हैं और इलेक्शन कमीशन के 70 फॉर्म भी भरवाए जाते हैं और एक स्लिप जिस भी पार्टी के पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिया जाता है और उसमें ईवीएम को सील किया जाता है। तो उसमें बाकायदा हर पोलिंग एजेंट के, जिस भी पार्टी के हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं और वही रिसीविंग, आप जिस दिन फिर गिनती होती है वही रिसीविंग को लेकर आप गिनती करते हैं। तो ऐसे कैसे संभव है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को बदला जा सकता है? इन सारी बातों का जवाब उन्होंने खूब बाखूबी से दिया। और अब हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ वोटर हैं। दिल्ली में लगभग 83 लाख पुरुष हैं और 71 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से 2 लाख नए वोटर जुड़े हैं और जो कि नई सरकार का भविष्य यही 2 लाख वोटर तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी आएगी। और 13,000 के आसपास पोलिंग बूथ हैं। और दिल्ली में हम आपको बता दें कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे और 10 जनवरी को ही इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे इलेक्शन के, जो भी इसकी प्रोसेस है, चाहे अपन फॉर्म डालने का हो या निकालने का हो। और इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि ईवीएम के अंदर ऐसी कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं है कि उसको हैक किया जा सकता है या बदला जा सकता है।